Morning children, this is D.K. Srivastav from Paramount Mission School. I will teach you social study, standard 4th, section 1. चैप्टर 1 है इंडिया आवर नेशन, हमारा राष्ट्र इंडिया भारत। इसके बारे में बताया जा रहा है। इसके पहले फर्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके पहले बता चुका हूँ, इसके बारे में इसका लेक्चर फर्स्ट वीडियो में दे चुके हैं। अब सेकेंड वीडियो जो हम अभी दे रहे हैं, इस सेकेंड वीडियो में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर दे रहे हैं। इस क्वेश्चन आंसर में आपको सेक्शन 1 है, सेक्शन 1 में क्वेश्चन आंसर जो दिया हुआ है, इस क्वेश्चन आंसर को हम नोट करा रहे हैं। इस क्वेश्चन आंसर को आप राइट डाउन करेंगे अपने फेयर कॉपी में। क्वेश्चन में है आपको सेक्शन ए में है, सेक्शन ए में है कि स्टेट एनी वन डिफरेंस बिटवीन ए यूनियन टेरिटोरीज एंड स्टेट। सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर ए का 1 क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन को अपने बुक में आप सीन करते होंगे, देखते होंगे। उसमें लिखा हुआ है कि स्टेट एनी वन डिफरेंस बिटवीन ए यूनियन टेरिटोरीज एंड स्टेट। कहने का मतलब हो गया कि यूनियन टेरिटोरीज केंद्र शासित राज्य, संघ शासित राज्य हो गया, और स्टेट, दोनों में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, दोनों में भिन्नता क्या है, इसके बारे में जो है आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसमें दोनों में भिन्नता यही है कि इसमें है कि यूनियन टेरिटोरीज इज रूल्ड डायरेक्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बट स्टेट इज डायरेक्टली रूल्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। कहने का मतलब हो गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है वह यूनियन टेरिटोरीज जो होता है वह डायरेक्ट शासन होता है, डायरेक्ट उसके ऊपर शासन किया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट कोई भी काम के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट उसके ऊपर एक्शन लेती है। वहाँ सीएम होते जरूर हैं, लेकिन सीएम के पास में पावर नहीं होता है। वह किसी भी काम को करने के लिए सब सेंट्रल गवर्नमेंट से ही सबसे पहले वह मदद लेते हैं, उनके परमिशन के बाद ही जैसे वो किसी काम को करते हैं। और स्टेट गवर्नमेंट जो होता है, स्टेट वो जो है डायरेक्ट रूल बाय स्टेट गवर्नमेंट, माने राज्य सरकार के द्वारा किसी भी राज्य का जो है तो शासन होता है, डायरेक्ट राज्य सरकार के द्वारा होता है। लेकिन सेंट्रल यूनियन टेरिटोरीज जो है, केंद्र शासित राज्य है, वह डायरेक्ट जो है तो अपना वह शासन नहीं करता है। कहने का मतलब यह हो गया। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में कहता है कि नेम द वाटर बॉडी दैट बॉर्डर साउथ वेस्ट ऑफ इंडिया। साउथ वेस्ट ऑफ इंडिया मैप देखेंगे, मैप के साउथ वेस्ट में देखेंगे कि वाटर बॉडी पार्ट कौन है। तो वाटर बॉडी पार्ट आपको जो है सो इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर। इंडियन ओशियन इज द नेम ऑफ वाटर बॉडी दैट बॉर्डर साउथ वेस्ट इंडिया। साउथ वेस्ट इंडिया में इंडियन ओशियन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 में दे रहा है पेनिनसुला। पेनिनसुला के बारे में इसके पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ फर्स्ट वीडियो में। इंडिया इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड। जो पार्ट जो होता है वह 3 भाग से, 3 तरफ से पानी से घिरे हुए भूभाग जो होता है, उस भाग को हम पेनिनसुला कहते हैं। तो वही कहता है कि इंडिया इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड, सो इट इज कॉल्ड पेनिनसुला है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बी में आपको जो है सो बता रहा है टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो टिक द करेक्ट ऑप्शन में आपको ऑप्शन 3 दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है इंडिया इज लोकेटेड बाई। तो इंडिया इज लोकेटेड बाई, इसमें दिया हुआ है नॉर्थ एशिया, नॉर्थ ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया। तो इंडिया जो है तो साउथ ईस्ट एशिया में लोकेटेड करता है, इसलिए इसका सी नंबर जो है तो सही है, इसमें टिक लगा लेंगे। क्वेश्चन नंबर बी का सेकेंड है जम्मू एंड कश्मीर इज द नेबरिंग स्टेट ऑफ। पंजाब, हरियाणा और बिहार 3 को दिया हुआ है, 3 में पंजाब है, पंजाब के में टिक लगा देंगे। 3rd नंबर क्वेश्चन कहता है इंडिया हैज वाटर ऑन 3 साइड, सो इट इज ए वैली है, प्लेटिव है और पेनिनसुला है। ये 3 में से एक टिक लगाना है, तो पेनिनसुला है। जैसा कि आपको अभी इसके पहले बता चुके हैं कि वाटर बॉडी पार्ट जो है उसको जो है आपको बताया जा रहा है, समझे ना, वाटर बॉडी पार्ट को, इसलिए उसको पेनिनसुला कहा जाता है, समझे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सी है, वह क्वेश्चन नंबर सी में आपको दिया गया है, आपको मैंने स्टेट का नाम दिया गया है और वह उसको आपको चूज करना है कि यह स्टेट है या फिर यह सो यूनियन टेरिटोरीज में है और उसकी कैपिटल कहाँ है।
जो आपके बुक में दिया जा रहा है कर्नाटक है, तो कर्नाटक क्या है, कर्नाटक स्टेट है और इसकी कैपिटल के बारे में दिया जा रहा है। तो इसको आप जो है डायरेक्टली अपने से फिलअप करेंगे। टोटल इस बुक में पढ़ने के लिए स्टेट और कैपिटल दिया गया है, वह स्टेट और कैपिटल स्टेट जो है टोटल स्टेट और यूनियन टेरिटोरीज को लिखेंगे अपने फेयर कॉपी में, और उसके बाद उसका जो कैपिटल है, राजधानी है, उस राजधानी को भी उसमें आप लिखेंगे और लिख करके आप तब यह जैसे इस क्वेश्चन को आप सेल्फ जो है सो बनावेंगे। अब मैं आपको इसके बाद इसी चैप्टर से रिलेटेड सेक्शन 2 का है क्वेश्चन आंसर, उसके बारे में फिर आपको बता रहे हैं थोड़ी देर में। हाँ, तो बच्चे सेक्शन 1 में जो क्वेश्चन आपको बताया गया था, उस क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन नंबर सी के बारे में बताए थे कि इसमें सम स्टेट और यूनियन टेरिटोरीज लिखा हुआ है, और ये जो है तो आपको यह चूज करना है कि कौन सा स्टेट है और कौन यूनियन टेरिटोरीज है। इसके बाद चूज करके उसके बाद उसके कैपिटल को लिखना है। और मैं ये भी बताया था कि अपने फेयर कॉपी में सेल्फ जो है स्टेट, कैपिटल और यूनियन टेरिटोरीज टोटल लिखेंगे और उस साथ में उसका जैसे कैपिटल्स भी लिखेंगे, ऐसा इसके पहले मैं बताया था। अब इसी से रिलेटेड सेक्शन 2 में क्वेश्चन जो है उस क्वेश्चन के बारे में मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर ए में फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, तो फिल इन द ब्लैंक्स में आप मेंशन करेंगे, नोट करेंगे कॉपी में, फेयर कॉपी में। क्वेश्चन नंबर ए का पहला है पीपुल इन इंडिया फॉलो डिफरेंट, इसमें लैंग्वेज भरेंगे। क्या भरेंगे? लैंग्वेज। दूसरा नंबर है पाकिस्तान लाई इन द डैश ऑफ इंडिया, तो पाकिस्तान लाई इन डैश ऑफ इंडिया, तो इसमें आपको साउथ वेस्ट भरेंगे, नहीं नॉर्थ वेस्ट भरेंगे, सॉरी नॉर्थ वेस्ट भरेंगे। थर्ड नंबर में दे रहा है डैश इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो इसमें न्यू दिल्ली भरेंगे। और फोर्थ नंबर में दिया हुआ है आपको इंडिया हैज बीन डिवाइडेड इनटू 6 डैश रीजन, तो इसमें ज्योग्राफिकल भरेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर ए है। ए का जो है सो फिल इन द ब्लैंक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर बी में ट्रू फॉल्स कहता है, तो फर्स्ट में आपको फॉल्स होगा, सेकेंड में ट्रू होगा, थर्ड में ट्रू होगा और 4 नंबर में फॉल्स होगा। तो आपको ट्रू फॉल्स भी नोट कर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सी में आता है आपको क्वेश्चन आंसर आता है, तो क्वेश्चन आंसर में आ रहा है जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि लिस्ट द नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया। तो हमारा देश भारत है, भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उस पड़ोसी देश का नाम इसमें लिखने के लिए कह रहा है। तो जैसा आप जान रहे हैं कि आपको नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, म्यांमार, चीन एंड बांग्लादेश आर द नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया, हमारे देश का ये जो है सब पड़ोसी देश है। इस पड़ोसी देश के बारे में इसके पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, आप पढ़ चुके हैं, तो इसको आप लिख लेंगे। नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, म्यांमार, चीन और बांग्लादेश, ये हमारे पड़ोसी देश हैं हमारे देश का। दूसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है गिव ए ब्रीफ आइडिया अबाउट द वेरी फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। फिजिकल फीचर के बारे में बता रहा है, इंडिया के फिजिकल फीचर के बारे में। तो मैं इसके पहले बता चुका हूँ, अभी भी मैं इसका क्वेश्चन करा रहा हूँ कि इंडिया हैज ए वेरी लैंड फॉर्म, इट हैज ए हाई माउंटेन्स, भास्ट प्लेन्स, एक्सटेंसिव प्लेट्यू, लार्ज डिजर्ट, लॉन्ग कोस्ट लाइन, ब्यूटीफुल हिल्स एंड फॉरेस्ट। कहने का मतलब कि ये सब के सब हमारे देश में, भारत में ये सब के सब चीज़ पाए जाते हैं। बहुत हाई ऊंचे पहाड़ हैं, समतल मैदान हैं और पठार हैं, विस्तार किया हुआ है। इसमें मरुस्थल है, समुद्र तट इलाका है, सुंदर सुंदर हमारे यहाँ बहुत सारे हिल सब है और सुंदर सुंदर हमारे यहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट जंगल भी हैं। अकॉर्डिंगली इंडिया हैज बीन डिवाइडेड इनटू 6 ज्योग्राफिकल रीजन। इसके बावजूद भी इसके 6 भाग में बांटा गया है। पहला है नॉर्थर्न प्लेन, दूसरा है द कोस्टल प्लेन, तीसरा है नॉर्थर्न प्लेन, चौथा है आपको द ग्रेट डिजर्ट, पांचवा है ग्रेट इंडियन प्लेट्यू, 6 नंबर में है द आइलैंड्स। सो दीज ऑल्सो द वेरी फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। ये जितने भी हम आपको इसके पहले लिखा चुके बताएं, ये सब के सब हमारा फिजिकल फीचर इंडिया के बारे में बता रहा है। इसका भौगोलिक दशा जो है इंडिया का, उसको इसमें वर्णन किया गया है। थर्ड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट इज द यूनिक्नेस बी फाइंड इन द कल्चर ऑफ द फॉलोइंग पीपुल ऑफ इंडिया। इंडिया के लोगों का कल्चर के बारे में बताया जा रहा है।
तो जैसा आप जानते हैं कि हमारे यहाँ इंडिया के लोग जो हैं वह उनका कल्चर जो है सो भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न डिफरेंट जो है सो वो भाषा बोलते हैं, उनका पोशाक भी भिन्न भिन्न है, खान पान भी अलग अलग है। इसके बावजूद भी हमारा देश जो है सो यूनाइटेड है, मतलब अनेकता में एकता है। वही सी चीज़ को इसमें दर्शाने के लिए कह रहा है, पीपुल ऑफ इंडिया फ्लो डिफरेंट कल्चर। कल्चर हमारे यहाँ का रहन सहन डिफरेंट है, कस्टम एंड ट्रेडिशन, ये धर्म अलग है, कस्टम ट्रेडिशन रहन सहन भी अलग है। दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, यहाँ का हम लोग भाषा भी है वह भिन्न भिन्न, हर स्टेट का भाषा अलग अलग होता है, सभी राज्यों की भाषा अलग अलग भाषा बोलते हैं। बी आर डिफरेंट ड्रेसेज, और हर स्टेट का अपना अपना एक अलग अलग पोशाक भी होता है, परिधान होता है, भिन्न भिन्न पोशाक भी पहनते हैं। दे फॉलो डिफरेंट रिलीजन, वे भिन्न भिन्न धर्म को भी मानते हैं। कोई हिंदू है तो हिंदू धर्म मान रहा है, मुस्लिम है तो मुस्लिम धर्म को मान रहा है, सिख है तो फिर माने क्रिश्चियन है, सबका अपना अपना धर्म अलग अलग होता है। सभी धर्म को मानने हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई ऐसा कहा गया है हमारे देश के लिए, भारतवर्ष के लिए। इसलिए हम यही कहेंगे कि सभी धर्म को मानने के बावजूद भी, समझे, यह देखेंगे कि इंडियन कल्चर इज वेरी ब्यूटीफुल, इसके बावजूद भी हम कहेंगे कि हमारे देश का जो कल्चर है वह बहुत ही सुंदर है। इसलिए बट एट दे आर यूनाइटेड, सब कुछ के बावजूद भी हमारा देश जो है एक है, एक मत में है। इसलिए बच्चे ये सारे क्वेश्चन है चैप्टर 1 से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन को सेक्शन 1 और 2 दोनों क्वेश्चन का जो है आप फेयर कॉपी में मेंशन कर लेंगे। और स्टेट कैपिटल के बारे में और यूनियन टेरिटोरीज कैपिटल के बारे में आपको स्वयं कहे हैं, उसको मैं फेयर कॉपी में नोट करने के लिए उसको नोट कर लेंगे। इसके बाद फिर यह तो उस फेयर कॉपी को फिर हम यहाँ नेक्स्ट चेक करेंगे। थैंक यू। जूम कर दीजिएगा।